नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। 370 रुपये की चिकन बिरयानी वाली कंट्रोवर्सी की बात करेंगे इस वीडियो में। उस घटिया और शर्मनाक सोच की बात करेंगे इस वीडियो में जिसने पूरे देश के सोशल मीडिया और सभ्य समाज को हिलाकर रख दिया है। स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के एक शो का वीडियो इस समय आग की तरह वायरल हो चुका है सोशल मीडिया में। हो सकता है आपकी नजर इस पर होगी, और नहीं तो तुरंत देखिए कितनी गंभीर बात है, कितने ऑब्जेक्शनेबल बात है, कितनी आपत्तिजनक बात है। इस वीडियो ने हमारे समाज के भीतर छुपे पुरुषों की उस सड़ चुकी, बीमार और कुंठित मानसिकता को सरेआम बेनकाब कर दिया है। और खासकर ऐसे केसेस हम देख रहे हैं आज की युवा पीढ़ी में, कई केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसे देखकर किसी भी स्वाभिमानी इंसान का खून खौल उठेगा। दोस्तों, इस पूरे विवाद की जड़ है महज 370 रुपये की चिकन बिरयानी। आपने बिल्कुल सही सुना है। गुरुग्राम के एक डिजाइनिंग और ब्रांडिंग फर्म स्टारविक डिजाइन में काम करने वाले एक शख्स जिसका नाम हिमांशु जांगड़ा है, नाम याद रखिएगा, हिमांशु जांगड़ा। हो सकता है किसी मोड़ पर आपको मिल जाए, तो फिर उसको अपने हिसाब से देखिए। हिमांशु जांगड़ा ने प्रणीत मोरे के लाइव क्राउडवर्क शो के दौरान सीना ठोक कर बड़े गर्व से ऑन कैमरा उसने एक कहानी सुनाई। और यह हिमांशु जांगड़ा शो में ऑन कैमरा शब्दशः क्या कहता है। सर, मैं एक बार डेट पर गया था, कोवर्किंग स्पेस की लड़की थी, मैंने उसको 370 रुपए की चिकन बिरयानी खिलाई। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे घर छोड़ दो। और मैंने बोला, भाई 370 रुपए की बिरयानी खिलाई है, वसूल तो करूंगा। फिर गाड़ी रोकी और बीच में वो बोलती है कि नहीं नहीं। इसके आगे बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बात है, कैमरे पे मैं नहीं बोल सकता दोस्तों। बहरहाल, जरा इस बददिमाग इंसान के बयान को गौर से सुनिए और सोचिए कि इस हिमांशु जांगड़ा की नजर में एक महिला के सम्मान, उसकी अस्मिता और उसकी मर्जी की कीमत क्या है। सिर्फ 370 रुपए की बिरयानी। क्या 370 रुपए खर्च कर देने से आपको किसी महिला के शरीर पर मालिकाना हक मिल जाता है? बीच रास्ते में गाड़ी रोककर महिला के मना करने के बावजूद पैसे वसूलने के नाम पर सेक्सुअल फेवर्स की उम्मीद करना और इस घटिया हरकत को सरेआम हंसते हुए कैमरे पर कबूल करना, यह कैसी दरिंदगी है। बेहद शर्मनाक घटना है। यह कैसी जाहिलाना और रीढ़ विहीन सोच है जो आज के पढ़े लिखे कॉर्पोरेट क्लास के युवाओं के भीतर भरी नजर आ रही है। दोस्तों, इंटरनेट पर इस क्लिप के वायरल होते ही हजारों महिलाओं ने अपने साथ हुए ऐसे ही डरावने और घिनौने हादसों को शेयर करना शुरू कर दिया है। ऐसी खबरें आ रही हैं जिसने यह साबित कर दिया है कि यह कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि एक कड़वी सामाजिक हकीकत है। कई महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को रीपोस्ट करते हुए सीधे गुरुग्राम पुलिस को टैग किया और इस हिमांशु जांगड़ा को पोटेंशियल प्रेडेटर यानी समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा करार दिया है। यह भी खबरें आ रही हैं और मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आ रही हैं दोस्तों, उस आधार पर सारी जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट प्रणीत मोरे और स्टारविक डिजाइन को लेकर लगातार ट्रेंड्स चलने लगे हैं, जिससे यह मामला महज एक जोक न रहकर, मजाक न रहकर, हंसी की बात न रहकर महिलाओं की सुरक्षा की सबसे बड़ी बहस बन गया है। और दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि जब हिमांशु जांगड़ा शो में यह घिनौनी बात हंस हंसकर बता रहा था, तो कॉमेडियन प्रणीत मोरे और वहां बैठी ऑडियंस भी इस पर ठहाके लगा रहे थे। शर्मनाक है और इसे पीक गुरुग्राम कंटेंट बताकर प्रमोट किया जा रहा था। और जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फट गया। कुशा कपिला, दिशा पटानी, उर्फी जावेद, डॉली सिंह और एक्ट्रेस मालती चहर जैसी कई बड़ी हस्तियों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं। और प्रणीत मोरे उस रीढ़ विहीन माफीनामा को घिनौना और बकवास करार दिया है उसने, हालांकि बाद में, जिसके बाद भयंकर ट्रोलिंग से डरकर प्रणीत मोरे ने अपना मेन इंस्टाग्राम अकाउंट तक डीएक्टिव कर दिया है। यह भी खबर आ रही है। लेकिन कानून के हाथ लंबे हैं, डीएक्टिवेट करने से नहीं होता। प्लेटफॉर्म आपका है और अगर पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी तो आप बच नहीं पाएंगे। अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही लोगों को बुलाइए जो कि कानून के हद में रहकर कानून की सीमाओं को जानता हो।
अब बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और मौका मिलना भी नहीं चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों आप बताइएगा अपनी राय। हालांकि दोस्तों चौतरफा थू होने के बाद हिमांशु जांगड़ा की कंपनी स्टारविक डिजाइन के फाउंडर विवेक विश्वकर्मा ने तुरंत एक इंटरनल मीटिंग बुलाई और महिला कर्मचारियों से फीडबैक लेने के बाद इस बददिमाग शख्स हिमांशु जांगड़ा को नौकरी से लात मारकर बाहर निकाल दिया है, यह खबर आई है। कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में यह भी साफ किया है कि इस शख्स का आचरण उनके कार्यस्थल यानी कि ऑफिस में वर्क प्लेस के मूल्यों और महिलाओं के लिए बनाए गए सेफ एनवायरनमेंट पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ था। इसलिए इसे तुरंत प्रभाव से, इमीडिएट इफेक्ट से टर्मिनेट किया गया नौकरी से। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पर लोग अब शांत नहीं है, आग भड़क चुकी है और लगातार यह मांग कर रहे हैं लोग कि कंपनी को इस कर्मचारी के खिलाफ आंतरिक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ पुलिस में ऑफिशियल क्रिमिनल केस की शिकायत दर्ज करानी चाहिए। और लोगों का कहना यह भी है कि सिर्फ नौकरी से निकाला जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि शख्स आगे किसी और महिला के साथ ऐसी घिनौनी हरकत या कोई बड़ा अपराध नहीं करेगा। ऐसे में मेरी राय है दोस्तों कि इसमें कानून के रखवालों को सामने आना चाहिए और इसके साथ उसके खिलाफ गुनाह दाखिल किया जाना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए और गुनाह साबित होने पर, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सामने है, अदालत कड़ी सजा दे सकती है। क्या सजा हो सकती है इस पर भी बात करेंगे आगे दोस्तों। और दोस्तों नौकरी से निकाला जाना तो ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे घिनौने अपराध के लिए सिर्फ नौकरी से निकाला जाना काफी है? भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत इस शख्स के खिलाफ कानूनी शिकंजा क्यों नहीं कसा गया अभी तक तो खबर नहीं आई है। जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, हो सकता है कि हो जाए कार्रवाई। और कानून के जानकारों और कानून एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी महिला की मर्जी के खिलाफ उससे जबरन सेक्सुअल फेवर्स की मांग करना सीधे बीएनएस की धारा 75 यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के तहत एक संगीन जुर्म है, जिसमें पूरे 3 साल तक की कठोर जेल और जुर्माने का भी प्रावधान है। और यह तभी हो सकता है जब अदालत में इस मामले की यह साबित हो जाए। और चूंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, इसको मना किया ही नहीं जा सकता, तो सजा तो मिलनी है। लेकिन इसमें अब देखना यह है कि केस दर्ज होता है या नहीं। और दोस्तों इसके साथ ही सार्वजनिक मंच पर यानी कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या डिजिटल माध्यम से महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने और अश्लील हरकत करने के लिए बीएनएस की धारा 79, सेक्शन 79 और सेक्शन 296 के तहत भी मामला दर्ज हो सकता है, जिसमें 3 साल और 2 साल क्रमशः इसकी सजा का प्रावधान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो देश के सिस्टम, अदालतों और सवालों पर हो सकता है लोग कर रहे होंगे। इस मामले को लेकर दोस्तों सवाल उठना लाजिमी है कि ऐसे मामलों में हमारी अदालतें क्या खुद संज्ञान लेंगी, सुओ मोटो इसमें एक्शन ले सकती हैं? ये वक्त बताएगा। और जब देश की आधी आबादी के सम्मान को सरेआम 370 रुपए की बिरयानी से तौला जा रहा हो, तो हमारी जुडिशरी खामोश बैठेगी क्या? या फिर अगर कोई केस दर्ज नहीं हुआ पुलिस में, तो अदालत क्या इस पर संज्ञान लेगी और पुलिस को एक्शन लेने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑर्डर देगी? देखना होगा। ऐसे में दोस्तों एक सवाल यह भी उठता है सामने कि हमारे देश में डबल इंजन की सरकार कह सकते हैं। डबल इंजन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो घटना घटी है गुरुग्राम में घटी है। गुरुग्राम कहां है? हरियाणा में। हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की। और केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी की सरकार। तो ऐसे में डबल इंजन की सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी शक्ति के सम्मान में बड़े बड़े दावे करते नहीं थकती है सरकार। तो गुरुग्राम जहां ये पूरी घटना घटी और जहां ये हिमांशु जांगड़ा नौकरी करता था, वो हरियाणा के ही भीतर आता है। और वहां किसकी सरकार है, जैसा मैंने कहा। और वहां अब क्या होगा ये देखना होगा। महिलाओं की अस्मिता और सुरक्षा की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली सरकार के ठीक नाक के नीचे देश के सबसे बड़े आईटी और कॉर्पोरेट हब
गुरुग्राम में एक कामकाजी महिला के साथ इस तरह सड़क छाप और घटिया दिमाग वाले इंसान की हरकत की बात ऑन कैमरा कबूली जाती है, लेकिन इस मामले पर अब कार्रवाई क्या होगी ये देखना होगा। ऐसे मामलों में लोग कहेंगे कि योगी स्टाइल में फैसला होना चाहिए, योगी स्टाइल। खैर, हरियाणा पुलिस और वहां का प्रशासन हो सकता है कि इस मामले में केस दर्ज करे। अब दोस्तों, क्या किसी महिला के सम्मान पर सरेआम चोट पहुंचाने वाले इस अपराधी को सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए था? और दोस्तों, कई ऐसे मामले हुए हैं जब राष्ट्रीय महिला आयोग ने तुरंत एक्शन लिया, लेकिन इस मामले पर अभी तक एक्शन की कोई बात नजर नहीं आई है, कोई खबर भी नहीं आई है। तो दोस्तों, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग को इस वायरल वीडियो में महिलाओं का हो रहा सरेआम अपमान दिखाई देगा? क्यों महिला आयोग ने अब तक हरियाणा पुलिस के डीजीपी को समन जारी करके इस मामले में तुरंत एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं मांगी? जब समाज में इस तरह के मानसिक रोगियों को बिना किसी कानूनी कार्रवाई का खुला छोड़ दिया जाएगा तो हमारी बहन बेटियां खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी? सोचिए। और कई लोग जो हैं इस पर बात कर रहे हैं, और ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की खराब सोच का नहीं है, बल्कि ये उस रेप कल्चर और कुंठित पुरुष सत्तात्मक सोच की बानगी है जो महिलाओं को इंसान नहीं बल्कि महज एक उपभोग की वस्तु समझती है। कॉमेडी के नाम पर इस गंदगी को बढ़ावा देने वाले स्टैंड अप कॉमेडियंस पर भी अब सीनियर आर्टिस्ट और एडिटर्स उंगली उठा रहे हैं। उठाने भी चाहिए, आम जनता उठा रही है। सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। ऐसे कंटेंट और रील्स के वायरल होने की भूख में वे बुनियादी मानवीय गरिमा को कैसे भूल सकते हैं ऐसे लोग? और दोस्तों, कई लोगों का मानना तो यह भी है कि ऐसे लाइव शो में जब ऐसे बयानों पर तालियां बजती हैं तो यह समाज में छिपे हुए अपराधियों को और ज्यादा शह देता है और वे इसे एक सामान्य बर्ताव समझने लगते हैं, ऐसे कॉमेडियंस। इसलिए यह जरूरी मानना चाहिए कि ऐसे कंटेंट को लाइव करने से पहले और एडिटिंग टेबल पर ही इस तरह की सड़ी हुई सोच को पूरी तरीके से सेंसर और रिजेक्ट किया जाए। इस मामले में जितनी गलती उस घटिया सोच वाले शख्स की है, उतनी ही गलती उस कॉमेडियन की भी हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूं, जो चंद लाइक्स और व्यूज के चक्कर में महिलाओं के अपमान को ह्यूमर और जोक का अमली जामा पहनाकर समाज में परोस रहे हैं। ऐसे कई लोग। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, आप मानते हैं या नहीं? क्योंकि ऐसे कई स्टैंड अप कॉमेडियंस बड़े ही आपत्तिजनक वीडियोस दिखा रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। तो दोस्तों, पुलिस को जागना होगा, सख्त कदम उठाने की जरूरत है और इस बीमार मानसिकता को जड़ से कुचलना होगा, क्योंकि जब तक ऐसे दरिंदों को जेल की हवा नहीं खिलाई जाएगी, सजा नहीं दी जाएगी, तब तक महिलाओं का सम्मान महज किताबों और चुनावी भाषणों तक ही सीमित रहेगा। और देखिए दोस्तों, अब कार्रवाई होगी ऐसा लग तो रहा है, क्योंकि अब बवाल मच चुका है। आपकी राय क्या है ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस पर और हिमांशु जांगड़ा जैसे लोगों पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।